अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि फयाजुल हसन चौहान से इत्तलात का कलमदान वापस ले लिया गया है और फिरदौस आशिक़ावान नई मुआविन खुसूसी मुकर्रर कर दी गई हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान को उनके ओहदे से हटा दिया गया है और ये दूसरी बार है कि फयाजुल हसन चौहान से इत्तलात का कलमदान वापस लिया गया है। लेकिन याद रखने की बात यह है कि फयाजुल हसन चौहान सूबाई काबीना से अभी बाहर नहीं हुए हैं, क्योंकि उनके पास महकमा कॉलोनीज का भी चार्ज है जो उनसे वापस नहीं लिया गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने फिरदौस आशिक़ावान की बतौर वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक उन्हें महकमा इत्तलात की जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। फिरदौस आशिक़ावान कुछ अरसे पहले विफाक में वज़ीर आज़म इमरान खान की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात थी। हुकूमत ने उनकी जगह शिबली फराज को विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा को मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर किया था, जिसे उन्होंने बाद में निजी मसरूफियात को वजह बताकर इस्तीफा दे दिया था। तहरीक इंसाफ ने पंजाब की काबीना में मजीद रद्दोबदल भी किया। 2 वज़रा महर असलम और जवार हुसैन को उनके ओहदों से हटा दिया। महर असलम के पास कोऑपरेटिव, जबकि जवार हुसैन वड़ाइच के पास जेल खाना जात की वजारत थी। नाजरीन, जानते हैं कि फयाजुल हसन चौहान की जात और तनाजात आखिर हैं क्या। फयाजुल हसन चौहान का नाम माजी में भी कई तनाजात में सामने आता रहा है। गुज़िश्ता साल मार्च में हिंदू बरादरी के बारे में तज़हीक आमेज बयान देने की पादाश में पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान को उनके ओहदे से हटा दिया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने बयान में कहा था कि फयाजुल हसन चौहान के हिंदू बरादरी के बारे में हद तक आमेज बयान की वजह से उनको ओहदे से हटाया गया है। हुक्मरान जमात ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि किसी अक़ीदे को बुरा भला कहना किसी बयानिए का हिस्सा नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान की बुनियाद ही रवादारी के असूल पर डाली गई थी। पंजाब के वज़ीर इत्तलात और सक़ाफ़त की हैसियत से भी फयाजुल हसन चौहान सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस रहे। फयाजुल हसन चौहान ने अपने एक वीडियो पैगाम में अदाकारा नरगिस से माज़रत भी तलब की थी। वीडियो पैगाम में फयाजुल हसन चौहान ने कहा था कि एक सक़ाफ़ती शो में मुझसे थिएटर के हवाले से सवाल किया गया, जिस पर जवाब देते हुए अदाकारा नरगिस के बारे में एक लफ्ज़ निकल गया, जिस पर मैं उनसे माफी मांगता हूँ। उनका कहना था कि नरगिस फन की दुनिया में एक रोशन सितारा है, उनका मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री में अहम मकाम है। इसके अलावा फयाजुल हसन चौहान ने प्राइवेट चैनल्स कोहिनूर और रॉयल न्यूज से भी माजरत की थी। फयाजुल हसन चौहान इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद बहस बने जब उन्हें पंजाब में इत्तलात और सक़ाफ़त का कलमदान सौंपा गया। नाज़रीन, एक बार फिर ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते चले, पंजाब काबीना में एक बार फिर रद्दोबदल कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिक मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक़ावान की वापसी हुई है और उन्हें मुआविन खुसूसी बराए ट्रांसपोर्ट जावेद अख्तर की जगह वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का मुआविन खुसूसी मुकर्रर करके वज़ारत इत्तलात का कलमदान तफवीज़ किया गया है। दूसरी जानिब फयाजुल हसन चौहान का सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहना था कि उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं कि उनसे वज़ारत इत्तलात का कलमदान वापस ले लिया गया है। उधर डॉक्टर फिरदौस आशिक़ावान ने वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी इत्तलात मुकर्रर होने पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि ये मेरे लिए इज्जत की बात है कि मेरे लीडर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मेरी काबिलियत पर एतमाद करते हुए ओहदा दिया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की भी मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे अपनी टीम में शामिल किया। मैं अपने फराइज बेहतरीन तरीके से अंजाम दूंगी। उधर मुस्लिम लीग नून पंजाब की सेक्रेटरी इत्तलात उस्मा बुखारी का कहना है कि हमें फयाजुल हसन चौहान से दिली हमदर्दी है। फयाजुल हसन चौहान ने शाह से ज्यादा शाह के वफादार होने का नतीजा देखा है। उस्मा बुखारी ने मजीद कहा कि फयाजुल हसन चौहान ने अपनी कुर्सी पक्की करने के लिए शरीफ खानदान पर बहुत सियासत चमकाई, लेकिन अफसोस फयाज चौहान की तमाम मेहनत रायगा गई। अलबत्ता फिरदौस आशिक़ावान की बतौर मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब तैनाती नाकाबिल समझ है। लेकिन नाज़रीन, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एडवोकेट जनरल पंजाब ने फिरदौस आशिक़ी तकर्रुर की मुखालफत कर दी है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने फिरदौस आशिक़ावान की बतौर मुआविन खुसूसी इत्तलात वज़ीर आला पंजाब तकर्रुरी की मुखालफत की है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने राय दी है कि फिरदौस आशिक़ावान को हुकूमती जिम्मेदारी देना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी होगी, क्योंकि फुल कोर्ट फिरदौस आशिक़ को सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ नाजेबा ज़बान के इस्तेमाल का मुल्ज़िम करार दे चुकी है। नाज़रीन, आपको याद दिलाती चलूं कि सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट के 7 जजेस फिरदौस आशिक़ावान को आर्टिकल 204 की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे चुके हैं। जस्टिस फाइज ईसा केस की तफसीली फैसले के सफ़ा नंबर 79 पर फिरदौस आशिक़ावान का जिक्र किया गया है। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि फिरदौस आशिक़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाजेबा अल्फाज पर जवाब तलबी की जा सकती है। अवाम जो कि वजीरों और मुशीरों की एक बड़ी तादाद से नाला है और आउट ऑफ कंट्रोल महंगाई की वजह से शदीद परेशान है, वो काबीना में किसी बेहतरी की तवक्को कर रहे थे। तहम इस तब्दीली से नए सवालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले जब फिरदौस आशिक़ावान को वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी की हैसियत से ओहदे से हटाया गया था तो उन पर करप्शन के इल्जामात भी लगाए गए थे और लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि उन इल्जामात का क्या हुआ और विफाक में इल्जामात की बुनियाद पर हटाई गई शख्सियत पंजाब में सूबाई सतह पर किस तरह से ओहदा संभाल सकती है। और सोशल मीडिया सारिफीन की एक बड़ी तादाद का सवाल ये है कि हुकूमत ने फिरदौस आशिक़ावान को बदउनवानी के संगीन इल्जामात आयद करके हटाया था, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ और अब वो पंजाब में एक ताकतवर ओहदे पर वापस आ गई हैं। ये किस तरह की तब्दीली है? कुछ लोगों को फयाजुल हसन चौहान के हटाए
हटाए जाने से ज्यादा फिरदौस आशिक अवान के वापस आने पर ज्यादा हैरानी है। और हम सबको अच्छी तरह से याद है कि ओहदे से हटाए जाने के नतीजे में चलने वाली खबरों पर फिरदौस आशिक अवान ने कहा था कि वजारत से हटाए जाने के हवाले से मीडिया पर चलने वाली खबरें मनगढ़ंत हैं। मैं इन बेबुनियाद इल्जामात की तरदीद करती हूँ। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात जो हम सबको याद है वो ये कि फिरदौस आशिक अवान की भरपूर कोशिशों और सिफारिशों के बावजूद भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनसे मुलाकात नहीं की थी।